अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एज स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल असम्बली से मंजूर हुआ है। ये एक बिल था जिसमें तरमीम कर दी गई है। तरमीम यानी कि इसमें चेंज कर दिया गया। अब तो तरमीम सबको पता होगा, आइन में तरमीम हो गई है, फलानी चीज में तरमीम हो गई ना। इसमें बिल में तरमीम हुई है। इसमें ये है कि आर्मीड फोर्सेस आर्मी के जो फोर्सेस है, किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मजाज होगी। हिफाजती क्या हिरासत में? फौज के कब्जे में होंगे आप, लेकिन आप बहिफाजत होंगे। ठीक है, तो किसी भी शख्स को उनको इजाजत है, उनको लगे, आर्मीड फोर्सेस को लगे कि फलाना शख्स मुश्तबा है, बाकी उसमें यानी कि शक के बेसिस पर या इस तरह के किसी भी बेस पे बंदे को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, और उसका कोई पूछ गछ नहीं होगा। वो बंदे ने फिर खुद को हैंडल करना है जिस तरह करना है। ठीक है, अगर तो कहीं किसी चीज में मुलविस है, वो तो मतलब ये है, वो तो खुली किताब है। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई साफिया हजरत अभी जो उठाया जा रहा है आज से 2 साल पहले, और अभी तक आजकल अभी थोड़ा खामोशी हो गया है, उनके बयानात पसंद नहीं आते, वो उनको डिक्लेयर कर देते हैं, मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो उसको उठा लेंगे, उठाया और फिर उसका ना कोई अदालत पूछेगा ना कोई, क्योंकि ये बिल में तरमीम हो गया है, असेंबली ने इसको जो है ना पास कर दिया है। अब जिसके ऊपर जुल्म होगा, जिसके ऊपर जो कुछ भी होगा उसका खुद जिम्मेदार है। कोई अदालत नहीं है, कोई इसका वो जिम्मेदार नहीं है। नाज़रीन, अदालत से बात याद आया, जो चीफ जस्टिस है नाज़रीन, उसका पेंशन कितना है? उसका पेंशन है 23,90,000। 24 लाख के लिए आप 90,000 क्या चीज है? 24 लाख उसकी पेंशन है। रिटायर हो गई, उसका पेंशन होगा। तनख्वाह कितनी होगी? और काम क्या कर रहे हैं? काम किसके लिए कर रहे हैं? ये 24 लाख हम तो सोच ही नहीं सकते हैं। और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना डूब गया, कर्जे बढ़ गए, फलाना बढ़ गया, ढिमकाना बढ़ गया, और 24 लाख एक बंदे को सिर्फ इसकी ताबेदारी की मिल रही है। कहाँ का चीफ जस्टिस, कहाँ का अदलिया, कहाँ का सुप्रीम कोर्ट? अदलिया तो है ही नहीं। 26वीं तरमीम के बाद तो अदलिया बिल्कुल खत्म हो गई। उससे पहले थोड़ा बहुत निशानात थे, अब तो अदलिया है ही नहीं। तखीर किस चीज की, पेंशन किस चीज की? 24 लाख। समझ नहीं आ रहा नाज़रीन के मुल्क के साथ क्या हो रहा है। मैंने पिछले जो 3-4 व्लॉग्स है उसी करप्शन बेसिस पे आ रहा है। इतने सारे स्कैंडल्स हो गए, और इसके अलावा इंसाफ का तो जनाजा ही निकल गया है। वो आप मखसूस नशिस्तों का फैसला देख लें, और ये 9 मई के केसेस में जो सजाएं सुनाई जा रही है, बंदा टेबल के नीचे है, उसने साजिश सुनी है 9 मई की, उसी बेसिस पे वो सजाएं दी जा रही है। नाज़रीन, मजाक हो रहा है, बिल्कुल मजाक हो रहा है। अदलिया मजाक बन चुकी है। ये कौम के टैक्स के पैसों से इनको हम पाल रहे हैं, और ये हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला ये ऑपरेशन की बातें जरा गर्दिश है, वहाँ पे हमने देखे भी हैं कुछ इंसानी जानों का ज़िया। बड़े दुख के साथ वो फुटेजेस तो देखने के काबिल भी नहीं है। हमने ऐसे फुटेजेस देखे हैं, लेकिन अब ये है कि बातें आ रही हैं, ज़रा ये बता रहे कि जो सूबाई हुकूमत है, उन्होंने
जो है ना मशरूत इजाजत दी है ऑपरेशन की। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए सुबह में। नाज़रीन, अगर हम एएनपी के दौर में जाएं, एएनपी खत्म हो गई, आज उसकी एक सीट है। क्यों? यही ऑपरेशन की वजह से। ये स्वात ऑपरेशन है, ये फलाना ऑपरेशन है, ये ढिमगाना ऑपरेशन है, उसी बेस पे एएनपी खत्म हो गई। अभी फिर वही ऑपरेशन है। समझ नहीं आ रही है ये दहशतगर्द आते कहां से? दहशतगर्द जन्म क्यों लेते हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रहे हैं तो क्यों? अगर बाहर से आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? भाई आप रूट खास एनालिसिस देख लें। आप देखने के दहशतगर्दी की वजह क्या है, जड़ें क्या है। आपने इतने ऑपरेशन किए, ज़रब आज़ब क्या है, आपने उससे पहले पता नहीं कौन से ऑपरेशन आपने किए। तो एक ही बार बैठ जाए, भाई ये दहशतगर्द पाकिस्तान से जन्म ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? आपने बाहर लगा दिया है, उसके बाद कैसे आ रहे हैं बाहर से? चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो ईरान से हो, चाहे कहीं से भी हो, कैसे आ रहे हैं पाकिस्तान? तो खैर नाज़रीन, ये जरा बता रहे हैं कि जो है ना मशरूत जो है ना ऑपरेशन की इजाजत दी गई है, जिसमें IBO सिर्फ होगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है और सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। यानी कि एजेंसी वाले ने बताया कि इस एरिया में दहशतगर्द है तो उस एरिया पे जो है ना ऑपरेशन होगा। तो नाज़रीन, अगर ऐसा है तो ये जो अली अमीन गंडफूर है, इसने इमरान खान के साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार धोखे किए। एक बार वो 24 नवंबर को पहाड़ों को उसने क्रॉस कर दिया। किसका ज़मीर मानता है इन बातों को? ठीक है। और अब ये फिर ऑपरेशन की इजाजत दी गई है, तो ये विकेट के दोनों तरफ खेल रही है अली अमीन गंडफूर। उसके अलावा नाज़रीन, मोहम्मद जुबैर जो कि सिंध का गवर्नर रहा है, ये मुस्लिम लीग नून का MNA रहा है और काफ़ी अरसा उन्होंने जो है ना तकरीबन 16 ईयर्स उन्होंने PMLN में गुजारे हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं जनरल बाजवा से मुलाकात की सिवाय मरियम और नवाज शरीफ के किसी को नहीं पता। सिर्फ किसको पता था? मरियम और नवाज शरीफ को। जब DGSPR ने न्यूज चैनल्स पर आकर बता दिया तो मरियम और नवाज शरीफ ने कहा कि हमारा नाम ना लेना, अपने पे ले लो। एहसन इकबाल ने मुझे शोकाज नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ना आपके मेंबरशिप खत्म कर दी जाए, और आपने वोट को इज्जत दो बहनों को नुकसान पहुंचाया है और करोड़ों लोगों का दिल दुखाया है। जब वो बात जाहिर हो गई है तो मरियम नवाज उनका कहा कि वो आप अपने पे ले ले, यानी कि मैं अपने मकसद के लिए आर्मी चीफ से मिला था। मोहम्मद जुबैर ये कह रहे उस वक्त के ना बाजवा साहब से। तो कहानी भी खुद बना रहे हैं, फिर उसको कवर करने के लिए भी वो खुद लगे हुए होते हैं। ये आप क्या ख्याल है? ये मुल्क खिदमत के लिए ये लोग जो है ना हुकूमत में आते हैं? ये लोग नए नए तरीकों से मुल्क को लूटने के लिए मुल्क में मुसलत होते हैं। इनको लाने वालों को सोचना चाहिए, इनको लाने वालों को सियासत से दूर रहना चाहिए। आवाम खुद फैसला करेगी किसको लाना है। उसके अलावा एक अंसारा बसी है, मैं बहुत बुजुर्ग आदमी है, खुद को आलिम दीन भी कहता है, पता नहीं इसको मैं किस अल्फाज में पुकारूं। ये इसने फिर सोशल जोड़ा है कि पस पर्दा जो है ना PTI और जो है ना हुकूमत की क्या नाम है राब्ते हो रहे हैं इन्हीं के मुज़ाकरात के लिए। तो नाज़रीन, रात की बात है, कल रात की बात है कि जो है ना हलीमा खान और नूरीन खान नियाजी को इमरान खान की जो बहन है उनको गिरफ्तार कर दिया था, फिर वो इंटरचेंज पर छोड़ दिया था।
ये 9 मई की सजाएं आप देख ले, कौन से किस बिना पर मतलब पिटे जो है इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन ये बंदा कह रहा है कि वो मुज़ाकरात करे। देखो तो बड़ी सफेद दाढ़ी और पता नहीं उसकी डोरें कहां से हिल रही है। उसके अलावा नाज़रीन बलूचिस्तान सब पूरे मुल्क में एक पसमानदा तरीन इलाका है। ये मिनरल्स के लिहाज से मालामाल, लेकिन हुक्मरानों के लिहाज से एक माजूर सूबा है। यहाँ पे हुकूमतें कोई और बनाता है। जिस तरह ये कौमी हुकूमत बनी है नेशनल असेंबली फॉर्म 47 के जरिए, इस तरह बलूचिस्तान का असेंबली बहुत पहलों से इस तरह फॉर्म 47 के जरिए बनती आ रही है। तो यहाँ के जो हालात खराब है इसकी जिम्मेदार फिर कौन हुआ? हालात को सुधारने के बजाय आवाम को सुधार रहे हैं। बात सुने, खबर को सुने। खबर यह है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने सुबह में रात के वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की नकल व हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। फिर वही बात, मैं कहता हूं रूट काज एनालिसिस पे जाएं। आप सफर पर पाबंदी आयद करते हैं, आप इसकी तलाश नहीं करते हैं कि जो दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, एक्ट्स हो रहे हैं, उसको किस तरह कंट्रोल कर दिया जाए, उसको किस तरह खत्म कर दिया जाए। कंट्रोल क्या चीज? लेकिन क्या है कि आवाम को ही कंट्रोल कर किए जा रहे हैं। सिग्नल्स बंद है, 6 तारीख से सिग्नल बंद है और नोटिफिकेशन के मुताबिक ये 31 अगस्त के तक जो है ना सिग्नल नहीं होंगे। पता नहीं आप जिस तरह ऐसे कोई तरह के हफ्ता सुबह हो, जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे किसी चीज की कमी ना हो, मतलब अगर यहाँ पे इस तरह कोई एक्टिविटीज कर भी दी जाए तो उससे को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। ये सुबह ऑलरेडी डूब चुका है। उसके अलावा नाज़रीन मोहसिन नकवी को एक बार निगरान वज़ीर आला बनाया, उसने पंजाब में क्या क्या गर्मी मचाया। फिर वज़ीर दाखिला बनाया, फिर वज़ीर दाखिला में उसने क्रिकेट जो स्टेडियम बनाया, उस क्रिकेट स्टेडियम का क्या हाल था। इस्लामाबाद में जो फ्लाईओवर बनाया था उस फ्लाईओवर का क्या हाल था। फिर उसको चेयरमैन जो है ना बनाया है क्रिकेट टीम का, क्रिकेट का क्या हाल है। जब से ये बंदा पीसीबी का चेयरमैन बना है, सिवाय वो ऑस्ट्रेलिया के सीरीज, आप बताएं कोई आपने कोई अच्छी खबर सुनी हो? फहीम अशरफ खेल रहे उसमें, किस बिना पे करे, नवाज किस बिना पे कह रहा है। खैर जो भी है, क्रिकेट का सत्यानाश हो गया है, मुल्क का तो सत्यानाश ही कर दिया है, क्रिकेट भी खत्म कर दिया है। उसके अलावा नाज़रीन वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कह रहे हैं कि मानता हूं कि मुल्क के कर्जों में 41% इजाफा एक बड़ा इजाफा है। 41% मुल्क के कर्जों में इजाफा हुआ है। 41%, एक साल में 41% कर्जों में इजाफा हुआ है। कुछ हजरात जो है ना कमेंट्स में कहते होते हैं, इमरान खान को बला बला कहते होते हैं और इस गवर्नमेंट को यानी कि अच्छे अल्फाज में कहते हैं। तो नाज़रीन आप किस दुनिया में रह रहे हैं? ये कमेंट करने वाले कहाँ रह रहे हैं? इनको ये नजर नहीं आ रहा, ये इनका वज़ीर खजाना खुद कह रहा है, मेरी बात नहीं है, शहीद उधर की बात नहीं है, वज़ीर खजाना खुद कह रहा है कि 41% जो है ना इजाफा हुआ है इसमें कर्जों में। नाज़रीन हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह हिफाजत करे, पाकिस्तान को अल्लाह
ترقی کی راہ پہ گامزن کر دے. آپ بھی دعائیں کریں, ہم بھی دعائیں کرتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.